मित्रों, जय श्री राधे। आज हम आपको श्रावण मास यानी 30 जुलाई सन 2026 से जो श्रावण मास लग रहा है 28 अगस्त 2026 तक, तो हम आपको श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए इसी पर प्रकाश डालेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले श्रावण मास का महत्व समझते हैं कि पुराण क्या कहते हैं। पुराणों में वर्णित है कि यह मास भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है और मान्यता है कि इस महीने में शिव उपासना करने से भोग और मुक्ति तक की मनोकामनाएं व्यक्ति को पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाले कालकूट विष का जब भगवान शिव ने लौकिक हित में पान कर लिया तब उनके शरीर में भीषण गर्मी उत्पन्न हो गई और उसकी शांति के लिए देवताओं, ऋषियों, मुनियों आदि ने उनका जलाभिषेक किया। तब से शिव पर जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। यही श्रावण मास की विशेष मान्यता है। जिस प्रकार भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया है और वे निरंतर बह रही हैं, उसी प्रकार शिवलिंग का जलाभिषेक करने से वही भाव उत्पन्न होता है जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह भी मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव कैलाश से उतरकर मैदानी क्षेत्र में आते हैं और उनकी अर्चना में इंद्र बारिश करते हैं, तो वहीं प्रकृति भी हरियाली लाकर उनका स्वागत करती है। ऐसी भी मान्यता है। यह भी मान्यता है कि श्रावण मास में माता पार्वती की शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए की गई तपस्या सफल हुई और शिव पार्वती मिलन संभव हुआ। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव प्रसन्नचित रहते हैं और शिव कृपा प्राप्त सहज ही संभव होती है ना। पर माता पार्वती ने कैसी तपस्या की थी कि कुछ दिन भोजन बारी बतासा और कुछ दिन रहत करत उपवासा, है ना। केवल जल पी करके, वृक्षों के पत्तों को खा करके, निराहार रह करके, जलाहार बिना जल ग्रहण किए, है ना, और व्रत करती थी। तब उनको भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। श्रावण मास में प्रत्येक दिन अपने समीप के अथवा किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाकर के और बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। अगर आपको बिल्वपत्र नहीं मिलता है तो शिवालय में जाइए, वहाँ किसी न किसी को तो बिल्वपत्र मिला होगा। उस बिल्वपत्र को जो शिव जी पर चढ़ा हुआ है एक बार उठा करके दूसरी बार उस बिल्वपत्र को जल से धो करके पुनः भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया कि एक बिल्वपत्र भी भगवान शंकर को अर्पित करने पर शिव के दिव्य लोक की प्राप्ति संभव है। और एक ही बेलपत्र हो, थोड़ा सा उस पर शहद लगा दीजिए, उसमें मधु लगा दीजिए और शिव जी पर चढ़ा दीजिए, बहुत फल मिलता है। पंचामृत से स्नान करा दीजिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए, बहुत फल मिलता है। घी लेकर के बेलपत्र पर जो है लगा दीजिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए। और अधिक करना चाहते हैं तो बेलपत्र लेकर के उस पर जो है केसर घोल करके राम 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 लिख करके और वो भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। एक दिन जो है प्रदोष के दिन, महीने में 2 प्रदोष होते हैं, दोनों प्रदोष के दिन आप शिव जी को केसर मिला करके और स्नान करा सकते हैं, दिव्य स्नान करा सकते हैं। दूध में केसर मिला लीजिए और स्नान कराइए, बहुत फल मिलता है। तो जो और एक बड़ी अच्छी बात है, शिव जी की सेवा में धतूरा, धतूरे का फूल, धतूरे का पत्ता, आकड़े का फूल, आकड़े का पत्ता, ये सारी चीज़ें, कनेर का पुष्प, कनेर का पत्ता, धतूरे का फल, यानी जो किसी देवता को नहीं चढ़ता है वो हमारे बाबा भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। तो इसलिए, और उसमें वो बहुत प्रसन्न होते हैं, यह भी समझ लीजिए। इसलिए आप लोग जहाँ तक मतलब सभी लोग जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सावन का महीना है तो भगवान शंकर की सेवा तन मन से अवश्य करें।
पैसा मंदिर में ले जाए कोई बात नहीं, नहीं ले जाए तो भी कोई बात नहीं। क्यों? पैसा तो ब्राह्मण को चाहिए, है ना, भगवान को नहीं चाहिए। इसलिए पैसों की चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ यह है कि आप श्रावण के महीने में सब लोग भगवान शिव की सेवा जहाँ तक हो सके तहाँ तक तन और मन से अवश्य कीजिए। श्लोक में लिखा है कि तत्रैकम बिल्वपत्रम यो महेशायात विष्णुवे देव्यैवा प्रददातीह सोपि पापादिमुच्यते। यानी बिल्वपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय बिल्वपत्रम समर्पयामि का उच्चारण करें, अथवा निम्नलिखित बिल्वपत्र मंत्र बोलना चाहिए कि त्रिदलम त्रिवृणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रयायुधम और त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। महाराज एक बिल्वपत्र आपको अर्पण करते हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारे जन्मों जन्मों के कष्ट को दूर कीजिए। यह भावना रख करके भगवान शंकर की सेवा श्रावण के महीने में जो लोग करेंगे उनको दिव्य फल की प्राप्ति होगी। श्रावण मास में सोमवार का विशेष महत्व है भाई। श्रावण के सोमवार में उपवास किया जाता है और पूर्णिमांत पद्धति से इस वर्ष 3 तारीख यानी 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त एवं 24 अगस्त को श्रावण का सोमवार है। अमांत पद्धति से इसमें 31 अगस्त और 7 सितंबर भी जुड़ जाते हैं। यदि प्रत्येक दिन जल एवं बिल्वपत्र चढ़ाना संभव नहीं हो तो केवल सोमवार को ही बिल्वपत्र चढ़ाएं, पर अवश्य चढ़ाएं, है ना। यह वैष्णव धर्म का नियम है, हमारे सनातन धर्म का नियम है। तो भगवान शंकर की सेवा को करके, और हाँ एक बात और कहेंगे कि जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं किए हैं, मतलब स्त्रियां और जो लोग यज्ञोपवीत जनेऊ धारण नहीं किए हुए हैं, उनको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो क्या बोलना चाहिए? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, है ना। इस तरह से भगवान शंकर की बिल्वपत्र चढ़ा करके पूजा अर्चना करना चाहिए। और श्रावण के महीने में अभिषेक भी कराना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए, रुद्री पाठ कराना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, दूध अभिषेक कराना, जो अपनी श्रद्धा अपनी हिम्मत हो अवश्य कराना चाहिए। इसलिए कराना चाहिए कि पुण्य को अर्जित करना चाहिए। क्यों अर्जित करना चाहिए? ये भाई किसी ने पूछा ना, किसी ने कहा कि अरे बाथरूम में भी राम 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 जप रहे हो। तो भाई अब मान लो बाथरूम में गए हैं और बाथरूम में ही प्राण पखेरु उड़ जाएं, हैं? तो राम राम कहने के लिए अर्थात भगवान की पूजा करने के लिए कोई जगह निश्चित नहीं है, सब जगह निश्चित है। कहीं भी कभी भी किसी भी समय आपको भगवान कीर्तन करते रहना चाहिए। और हम भारतवासी, हम सनातनी लोग तो समझिए कि बहुत ही उत्तम है। जहाँ आस्था है भगवान शंकर की सेवा का, तो इसलिए मन से, तन से और धन भी कुछ खर्च कर देना चाहिए भगवान शंकर की सेवा में। तो श्रावण में शिव कृपा प्राप्ति के लिए रुद्राक्ष भी धारण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो श्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ना। तो अब बहुत सारी बातें फिर आ जाती हैं कि राशि के अनुसार कौन सी राशि को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिससे उसको लाभ प्राप्त हो। इस विषय पर कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। और अभी तो 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। मैं जो है जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, जितने लोग मुझे सुन रहे हों, सब पर भगवान ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और गुरु जी की सबके अपने अपने गुरु होंगे, उन पर भगवान की कृपा बनी रहे, गुरु जी की कृपा बनी रहे, यही मेरी तरफ से आशीर्वाद है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो दूसरों को भी भेजिए। और इसके अलावा क्या कहें, ज़रूरत समझिए मेरी कहीं तो फ़ोन नंबर करके मुझसे बात भी कर सकते हैं।
कोई जन्मपत्री बनवानी हो, कोई ग्रह गोचर से संबंधित कोई बात करनी हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। इसलिए शिवपूजनम। बोलिए शंकर भगवान की जय।